एके पांडे रीजनिंग क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज से हम लोग एयरफोर्स ग्रुप वाई के लिए अल्टरनेट करके प्रैक्टिस सेट को देखेंगे। आप इस प्रैक्टिस सेट को ज़रूर सॉल्व करिएगा ताकि आपको हेल्प मिल सके। आप एग्ज़ाम में जाए तो आपसे क्वेश्चन अधिक से अधिक बन सके, इसलिए प्रैक्टिस सेट करना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। आप बिना अगर प्रैक्टिस सेट किए जाएंगे तो एग्ज़ाम में आपका समय का मेंटेन नहीं हो पाएगा, इसलिए आपको सेट प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। आप अभी 13 क्वेश्चन दिए हुए हैं और फिर आपको इसी वीडियो में लगभग 20 से 22 क्वेश्चन आपको मिलेगा, जिसमें आपका 5 नॉन वर्बल से क्वेश्चन रहेगा, 5 से 7 आपको जीके जीएस से रहेगा और बाकी आपका वर्बल रीजनिंग से रहेगा। 20 से 22 क्वेश्चन आपको सेट प्रैक्टिस में देंगे, जिसमें आपको रीजनिंग और जीके जीएस से क्वेश्चन रहेगा। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर अच्छा लगे तो दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, ताकि जो भी एयरफोर्स ग्रुप वाई के लिए एग्ज़ाम देने वाले हैं उन्हें लाभ मिल सके। अब हम डायरेक्ट बिना समय गंवाए क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे आपको क्वेश्चन का लेवल आज का पहला प्रैक्टिस सेट है, इसलिए क्वेश्चन का लेवल बिल्कुल आसान है। धीरे धीरे आपका लेवल बढ़ते जाएगा, इसलिए आप प्रैक्टिस सेट को ज़रूर देखिएगा। और मेरा यह कोशिश रहेगा कि जो भी रीजनिंग पहले से नहीं पढ़े हैं वो भी सारे क्वेश्चन को सॉल्व करें। आप वीडियो को अगर पूरा ध्यान से देखिएगा तो आपको ज़रूर समझ में आएगा, इसलिए आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि राहुल एक लाइन में आगे तथा पीछे से 13वां है, तो लाइन में कुल कितने व्यक्ति हैं। इस तरह का क्वेश्चन जब भी आएगा आपको शुरू से दे, अंत से दे, आगे से दे, पीछे से दे, जो भी आपका अब फॉर्मूला आप किसी तरह से भी मान सकते हैं। आप यहाँ पे अब टोटल निकालना है, तो इसके अनुसार टोटल बराबर आगे प्लस पीछे -1, ये फार्मूला से बना सकते हैं। -1 क्यों हुआ? क्योंकि आपको 2 बार राहुल का ही क्रमांक 2 बार काउंट किया गया है। यानी राहुल शुरू से यानी आगे से भी आपका 13वां है और पीछे से भी 13वां है, तो 2 बार राहुल के ही क्रमांक को काउंट किया गया है, इसीलिए आपको -1 किया गया है। अब आपको इसमें शुरू लगा दे, राहुल एक लाइन में शुरू से 13वां तथा अंत से 13वां है, तो भी ऐसे ही बनेगा। राहुल एक क्रमांक में बाएं से 13वां तथा दाएं से 13वां है, तो उस कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी है ऐसे भी पूछेगा, तो आपको ऐसा ही हो जाएगा। आगे देगा या शुरू देगा प्लस अंत -1, बाएं प्लस दाएं -1, किसी भी तरह से पूछे आपको अलग डिजिट भी दे सकता है कि राहुल एक कक्षा में प्रारंभ से 12वां तथा अंत से 13वां है, तो उसमें भी आपको ऐसा ही कर देना है 12 + 13 -1, लेकिन इसमें एक ही डिजिट है, तो आप क्या करेंगे आगे प्लस पीछे -1, तो आगे से भी आपको 13 है और पीछे से भी 13 है -1, 13 13 26, 26 में से 1 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 25। इस क्वेश्चन को आपने बिल्कुल आसानी से समझा। अब अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। आपको पहले भी बताए हैं कि ABCD का कौन सा लेटर कितने क्रमांक पर आता है, आपको यह याद करना बहुत ज़रूरी है। आपको अगर याद रहेगा तो क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ही आसानी होगा। यहाँ पे देख रहे हैं आप D के लिए 4 दिया हुआ है, तो D ABCD का चौथा लेटर है। O आपका 15 पर आता है और G आपका 7 पर आता है, यानी जो लेटर जितने पर आता है वही उसका डिजिट दिया गया है। तो C आपको 3 पर आएगा, A 1 पर आता है और T 20 पर आता है। अगर आपको याद है तो बहुत ही जल्दी आप आंसर दे सकते हैं। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। अगला देखेंगे, वह विकल्प चुने जो दिए गए पैटर्न में रिक्त स्थानों को सही प्रकार भर सके। ये आपका क्वेश्चन नंबर सीरीज से है। नंबर सीरीज से आपको प्रश्न दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपका प्रत्येक अगला पद होता है पिछले पद से किसी न किसी प्रकार से एक रिलेशन बनाता है। आपको उसको पकड़ना होगा कि आप किस प्रकार से रिलेशन बनाते जा रहा है। तो यहाँ पर हम देखेंगे 1 का क्यूब -1, 1 का क्यूब आप करिएगा तो 1 होगा, 1 का क्यूब 1, -1 तो 0, 2 का क्यूब -1, 2 का क्यूब आपका 8 होता है,
8 में से 1 गया 7, 3 का क्यूब -1, 4 का क्यूब -1, 4 का क्यूब आपका 64। क्यूब का मतलब हो जाता है आपको 3 बार गुना करना। 4 × 4 मल्टीप्लाई 3 बार करिएगा, उसका मतलब आपको हो जाएगा क्यूब। यहाँ पे आप अगला पैटर्न में क्या करिएगा, तो 5 का क्यूब -1, अगला देखिएगा तो 6 का क्यूब -1 आपको दिया हुआ है, तो 5 का क्यूब करिएगा तो 5 × 5 × 5, 5 5 25 25 125 -1 बराबर हो जाएगा आपको 124। हमारी यह कोशिश है कि जो भी शुरू में ही रीजनिंग पढ़ रहे हैं, अभी यानी स्टार्ट किए हुए हैं पढ़ना, उनको भी समझ में आए, हमारी यह कोशिश है। इसलिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको समझ में आ सके। इसलिए इसका आंसर आपका जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। अगला देखेंगे, किसी कोड भाषा में FLORO को HNQTC लिखा गया है, ध्यान दीजिएगा। अब F कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। अब F से आपका H, देखिए F के बाद GH 2 बढ़ गया है, यानी F से H में 2 बढ़ गया। L से N, L के बाद आपका MN, इसमें भी आपका 2 बढ़ गया। O से FQ, O के बाद PQ, इसमें भी आपका 2 बढ़ गया। और R से आपका T तो 2 बढ़ गया। A से C तो 2 बढ़ गया। अब वैसे ही हम क्या करेंगे, 2 आगे बढ़ाएंगे, 2 आगे बढ़ाएंगे तो B से 2 आगे जाएंगे तो D, R से 2 आगे जाएंगे तो T, ST, U के बाद आपका VW, S के बाद आपका TU और H के बाद आपका IJ। तो आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नहीं दिए हैं, DTWUJ, ये आपका जो होगा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं। अगला आपका क्वेश्चन जो है वर्ड फॉर्मेशन का क्वेश्चन है। जो भी इस टाइप का क्वेश्चन नहीं बनता है आपसे अगर, तो आप जो है एयरफोर्स ग्रुप वाई के प्लेलिस्ट में जा करके और वर्ड फॉर्मेशन चैप्टर को आप देख लेंगे तो आपको इस टाइप का प्रश्न जो है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और एग्जाम में आएगा तो आप देखते आंसर सॉल्व कर दीजिएगा। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, दिए गए 4 विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जिसे दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। इसमें आपको 2 टाइप का प्रश्न आता है, एक बनाया जा सकता है, एक नहीं बनाया जा सकता है। यानी ऊपर आपको एक वर्ड दिया गया है और नीचे 4 वर्ड दिए गए हैं, तो आपको उस शब्द को ज्ञात करना है जो दिए गए विकल्पों से नहीं बनाया जा सकता है। नहीं बनाया जा सकता का मतलब 3 ऑप्शन जो दिया गया है वो बन जाएगा, ऊपर वाले से मिला करके बन जाएगा और एक आपका नहीं बनेगा। जो नहीं बनेगा वही आपका आंसर होगा। अब बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, MENTL, MENTAL, A और L मेंटल तो हो गया, तो जो बन जाएगा वो आंसर नहीं होगा, जो नहीं बनेगा वो आंसर हो जाएगा। 1 नंबर आपका गलत। SHAME, तो यहाँ पे देखेंगे SHAME, ये भी नहीं होगा। ESTATE, ध्यान दीजिएगा, ESTA और फिर आपका TE, ये भी बन गया तो नहीं होगा। अब इसमें देखेंगे ESSENC, तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, C इसमें दिया है, C आपको नहीं दिया है, तो यही वर्ड आपका जो है दे दिया गया। यानी C आपको ऊपर वाले वर्ड में नहीं दिया गया है और इसमें C दे दिया गया है, तो यही वर्ड आपका नहीं बनेगा और जो आपका नहीं बनेगा वही आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 6 नंबर प्रश्न को देख रहे हैं। 20 अक्षर समूह को चुनिए। आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, 4 में से जो होगा 3 किसी ना किसी प्रकार से एक समान होगा और एक आपका अलग होगा और जो आपका अलग होगा वही आपका आंसर होगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, TIW, RFD, CAP और PET, ये ऑप्शन दिया हुआ है। अब इसमें से 3 जो होगा किसी ना किसी प्रकार से एक समान होगा, एक आपका अलग होगा। आपको जो है लेटर क्लासिफिकेशन का वीडियो डाले हुए हैं, आपको एयरफोर्स ग्रुप वाई के प्लेलिस्ट में जा करके आप लेटर क्लासिफिकेशन का वीडियो देख सकते हैं। उसमें आपका शायद 20 या 30 क्वेश्चन होगा, आप सॉल्व कर लीजिएगा अगर नहीं देखे हैं तो। यहाँ पे हम समझेंगे, सारे ऑप्शन में आप देख रहे हैं कि बीच में आपका जो है वॉवेल दिया हुआ है, बाकी किसको छोड़ करके, 2 नंबर ऑप्शन को छोड़ करके सभी में आपका जो है बीच में आपको वॉवेल दिया हुआ है और आपको 2 नंबर ऑप्शन में तीनों कंसोनेंट है, तो आपका 2 नंबर ऑप्शन जो है तीनों से अलग है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा 2 हो जाएगा। अगला देखेंगे, गुना का अर्थ प्लस, तो यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। गुना का अर्थ प्लस, तो प्लस लिख दिए
अब भाग का अर्थ, तो भाग का अर्थ गुना, तो गुना लिख दिए। ये चैप्टर, ये प्रश्न आपका जो है मैथमेटिकल ऑपरेशन से है, और ऑपरेशन करने के लिए मैथ का आप जानते हैं 4 चीज़ की ज़रूरत होती है, जोड़ घटाव गुना भाग। अगर आपको चारों आ रहा है सॉल्व करने, जोड़ घटाव गुना भाग अगर आपको आ रहा है तो मैथ का आप ऑपरेशन कर दीजिएगा, टेंशन नहीं लेना है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे माइनस का अर्थ आपका जो है भाग हो जाएगा, और प्लस का अर्थ आपका जो है, प्लस का अर्थ माइनस हो जाएगा। अब सबसे पहले आप जानते हैं ऑपरेशन करने में, आपको मैथ का ऑपरेशन करने में भाग की जरूरत होती है। सबसे पहले आप भाग दीजिएगा, 8 में 4 से भाग दीजिएगा तो 2 हो जाएगा, तो 30 + 4 अगुने 2 और -4। उसके बाद से भाग जब कर दिए तो आपको गुना की जरूरत होती है, DMAS बुडमास आप पढ़े हुए होंगे, लेकिन इसमें ब्रैकेट नहीं दिया गया है, तो DMAS के नियम से चलेंगे। सबसे पहले डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड और सब्ट्रैक्ट। अब ध्यान देंगे, इसके बाद से गुना करना है, तो आपको लॉन्ग प्रोसेस से बनाना कोई जरूरी नहीं है, आपको जल्दी आंसर देना है तो आप अपने दिमाग में भी सॉल्व करके दे सकते हैं। यहाँ पे 4 दूना 8, 30 8 38, 30 और 8 कितना हो गया, 38 में से 4 गया, तो 38 में से आपका 4 जाएगा तो 34 आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका जो है 8 9 10 11 12 13, ये आपका जीके से लिया गया है। तो इस क्वेश्चन को हम देखेंगे, आपको हो सकता है कि क्वेश्चन से एग्जाम में आपको प्रश्न आ जाए, इसी तरह का लगभग क्वेश्चन आपको आता है। करंट अफेयर से भी 2-3 क्वेश्चन आता है, इसलिए हम प्रैक्टिस सेट में आपको जो है अगले प्रैक्टिस सेट से 1-2 क्वेश्चन आपको जो है करंट अफेयर से भी देंगे, और बाकी आपका 5 से 6 क्वेश्चन आपको जनरल चीज रहेगा, और फिर आपको 13 14 15 क्वेश्चन जो है 13 14 या 15 आपको रीजनिंग से रहेगा। इस तरह से हम लोग जो है हर प्रैक्टिस सेट में 20 से 22 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, 22 या 23 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसलिए आप हर प्रैक्टिस सेट को जरूर देखिए, और अच्छा लगे तो वीडियो शेयर जरूर करिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे लंबी नदी है? तो इसमें तो देखिए, आपको अगर याद है तो आप आंसर तुरंत दे सकते हैं, नहीं तो सोचना पड़ेगा। जीके जीएस एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आपको अगर याद है, समय का बिल्कुल बचत है, आप तुरंत आंसर दे दीजिएगा। आपको याद नहीं है तो आप सुनिए, आपको याद हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे लंबी नदी है? तो सबसे लंबी नदी आपका जो है विश्व का नील है, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? 3। अब भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? ये भी मेन इंपॉर्टेंट का आपको क्वेश्चन है। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? इजराइल, वेटिकन सिटी, मलेशिया और चिली। तो आप सुनते आ रहे होंगे, थोड़ा सा भी अगर ध्यान दिए होंगे तो आप जानते हैं कि विश्व का सबसे छोटा देश जो है आपको वेटिकन सिटी है, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो हो जाएगा 2 हो जाएगा। कौन सा देश उगते सूरज की भूमि से जाना जाता है? कौन सा देश उगते सूरज की भूमि से जाना जाता है? कोरिया, जापान, कनाडा, थाईलैंड। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? जापान। जापान जो है आपको उगते सूरज की भूमि से जाना जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका जो हो जाएगा 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, एक दिन आपको केवल दिवस पर, नृत्य पर, और फिर से आपका मेन टॉपिक जो है उस पर जो है वीडियो डालेंगे, इससे आप देख लीजिएगा तो आपके दिमाग में रहेगा। अगला देखेंगे, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो मानवाधिकार दिवस जो है आपको 10 दिसंबर को मनाया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका जो हो जाएगा 4 हो जाएगा। ब्रह्मा समाज के संस्थापक कौन थे? तो ब्रह्मा समाज के संस्थापक जो है आपको अगर याद है तो ठीक है, याद नहीं है तो सुन करके आप याद कर लीजिए, राजा राम मोहन राय। अभी और क्वेश्चन आपको बताएंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे। अभी और क्वेश्चन आपको लगभग 9 या 10 क्वेश्चन, जिसमें आपको जो है 5 नॉन वर्बल से क्वेश्चन रहेगा, इसलिए आपको वीडियो को अंतिम तक देखना है ताकि आप जो है एग्जाम में अच्छा स्कोरिंग कर सके। आप जो है अंत तक वीडियो को जरूर देखें। आगे जो है अब फिर आपको जो है 21 नंबर तक के प्रश्न को देखेंगे। इसमें सबसे पहले जो है 19, 20 और 21 देखते हैं, उसके बाद से आपको जो है नॉन वर्बल का 5 क्वेश्चन देखेंगे। आज का नॉन वर्बल का भी क्वेश्चन आपका जो है बहुत ही आसान है, आप देखेंगे, आपको एक एक पॉइंट
समझ में आना चाहिए ताकि आपको जो है आगे सॉल्व करने में दिक्कत ना हो। यहाँ पे देखेंगे ये आपका मिसिंग नंबर का प्रश्न है। मिसिंग नंबर आपको अगर एग्जाम में आए तो एक बार आप ध्यान से देखिएगा, अगर बन जाए तो ठीक है, नहीं तो छोड़ करके आप आगे बढ़ जाइएगा, क्योंकि मिसिंग नंबर पर आप अगर ज़्यादा देर समय दे दीजिएगा तो आपको आगे का आने वाला क्वेश्चन भी छूट जाएगा। इसे एक बार आपको ध्यान से देखना है, अगर आपसे सॉल्व हो जाता है तो सॉल्व करिए, नहीं तो आप आगे बढ़ जाइए, क्योंकि एक क्वेश्चन के चलते आपका आते हुए क्वेश्चन छूट सकता है। इसमें हम देखेंगे ये 26 जो दिया गया है ये किस तरह से दिया है। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, 5 चौका 20 और इसमें गुना करेंगे 3 दूना 6, तो 20 और 6 कितना हो जाएगा 26। 8 चौका 32 और 6 पचे 30 और 30 में 32 जोड़ देंगे तो कितना हो गया 62 दिया है। 8 त्रिका 24 और 7 पचे 35, अब दोनों जोड़ देंगे तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 59। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 2। अगला क्वेश्चन देखेंगे, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का आप सभी टाइप के वीडियो को जरूर देखिएगा। 7 वीडियो आपको 7 टाइप का बता दिया गया है। कल जो है मिसलेनियस क्वेश्चन डालेंगे, उसके बाद से आप सभी टाइप के वीडियो को जरूर देखिएगा ताकि आपको डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का अगर एग्जाम में प्रश्न मिले तो आपसे छूटे नहीं। ध्यान दीजिएगा, ए उत्तर की ओर 3 किलोमीटर जाता है तो आपको हम NESWN के बारे में बताए हैं। NESWN के बारे में, ए उत्तर की ओर 3 किलोमीटर जाता है, नॉर्थ में दूरी कितना तय करता है 3 किलोमीटर। वह फिर बाएं मुड़कर, तो अब बाएं कैसे मुड़ना है, तो आप NESWN के बारे में जानते हैं भली भांति से। अगर हम नीचे से घुमाएंगे तो दाएं जाएंगे, अगर ऊपर से घुमाएंगे तो बाएं जाएंगे। ये जिनको भी समझ में नहीं आए, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के टाइप 1 को आप देखिएगा तो आपका क्लियर हो जाएगा। उसमें 3 नोट भी बताए हैं, आप कॉपी में अपने नोट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा, वह फिर बाएं मुड़ता है, यानी नॉर्थ से बाएं का मतलब ऊपर से जाना है। नॉर्थ से बाएं जाएंगे तो आपको ऊपर घुमाना है। नॉर्थ से बाएं जाएंगे वेस्ट में, और वेस्ट में दूरी कितना 2 किलोमीटर। फिर बाएं मुड़कर फिर आप वेस्ट से बाएं जाएंगे साउथ में, और साउथ में दूरी कितना 3 किलोमीटर। वह दाहिनी ओर मुड़कर, तो दाएं का मतलब आपको नीचे से घुमाना है, यानी साउथ से आप दाएं जाइएगा तो वेस्ट में। अब प्रश्न में लिखा है कि वह अब किस दिशा में चल रहा है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछेगा कि वह अब किस दिशा में चल रहा है, वह अब किस दिशा में जा रहा है, तो आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। जो आपका अंतिम वाला दिशा है, यानी जो आपको अंतिम समय में चल रहा है जिस दिशा में, वही दिशा आपका आंसर हो जाएगा। तो अंतिम समय में वो किस दिशा में जा रहा है, वेस्ट में। तो प्रश्न में भी लिखा है कि वह अब किस दिशा में चल रहा है, तो वह अब किस दिशा में चल रहा है, वेस्ट में, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आपका पश्चिम हो जाएगा। आप आगे का क्वेश्चन देखेंगे, वंदे मातरम किस पुस्तक से लिया गया है। आपको एक एक गो बीच बीच में जीके का भी क्वेश्चन मिलेगा। तो वंदे मातरम जो है आनंद मठ से लिया गया है, आप आंसर याद कर लेंगे। वंदे मातरम आपको आनंद मठ से लिया गया है। अब जो है आपको नॉन वर्बल के क्वेश्चन पर ध्यान देना है। ये आपको नॉन वर्बल समझने के लिए सबसे पहले आपको डिग्री और स्टेप समझना जरूरी है। डिग्री और स्टेप, तो यहाँ पे डिग्री और स्टेप के बारे में हम समझेंगे। ये आप जानते हैं कि पूरा जो होता है 360 डिग्री का होता है, 360 डिग्री का। तो इस पर ज़्यादा देर समय नहीं लेंगे, लेकिन आप अगर देख लीजिएगा डिग्री और स्टेप, तो आपको जो है आगे के क्वेश्चन बनाने में बहुत ही सुविधा होगी। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, अगर ये एरो जो है ऐसे अगर घूम गया तो फिर आपको ऐसे हो गया और ऐसे हो गया। अगर ध्यान दीजिएगा ये 4 भाग में बट गया है, तो ये एरो को यहाँ से यहाँ आने में डिग्री में कितना लगा है 90 डिग्री, डिग्री में तय किया है 90 डिग्री। अब ये एरो जो है यहाँ से यहाँ आएगा तो डिग्री में 90 डिग्री हो जाएगा। ये एरो यहाँ से यहाँ जाएगा तो डिग्री में 90 डिग्री। ये एरो यहाँ से यहाँ जाएगा तो डिग्री में 90 डिग्री, 90 डिग्री आपका हो जाएगा। 4 भाग में बट गया है। अब आप ध्यान दीजिएगा, ये एरो आपका यहाँ से यहाँ अब यहाँ पे गया, यानी ये एरो आपका जो है ये तो 90 हो गया। अगर बीच से गया तो 45, फिर यहाँ से 45। अब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आप समझते हैं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज।
तो घड़ी के दिशा में जाएगा, अगर ये घड़ी के दिशा में घूम रहा है तो उसको हम बोलते हैं क्लॉकवाइज। और घड़ी के अगर विपरीत दिशा में घूम रहा है यानी अपोजिट दिशा में जा रहा है तो उसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। अब एक पॉइंट पर और ध्यान दीजिएगा, अगर 90 डिग्री, इसमें थोड़ा सा आपको डिस्कशन कर रहे हैं, अब 90 डिग्री अगर आपको घूमता है तो इसको आप अगर स्टेप में बोलते हैं तो एक स्टेप बोल सकते हैं, क्योंकि अगर प्रश्न हम सॉल्व करेंगे तो आपको एक स्टेप भी बोल सकते हैं। एक स्टेप का मतलब आपको समझ लेना है कि 90 डिग्री घुमा है। 90 डिग्री को आप एक स्टेप भी बोल सकते हैं, और आप वैसे ही 45 डिग्री को जो है आधा स्टेप बोल सकते हैं। उसी तरह से 90 45 अगर जोड़ दिए तो 135 डिग्री अगर घूम रहा है तो आप 1.5 स्टेप भी बोल सकते हैं। आप स्टेप बोलिए या डिग्री में घुमाइए, आपको अगला क्वेश्चन जो है उसी स्टेप पर ही है। अब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज पर ध्यान देना है। क्लॉकवाइज का मतलब हो जाता है घड़ी की दिशा में, और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में। आप बिल्कुल ध्यान से क्वेश्चन देखिए, आपको एकदम समझ में आएगा। और हर प्रैक्टिस सेट में आपको जो है 5 क्वेश्चन नॉन वर्बल से रहेगा, इसलिए हर प्रैक्टिस सेट को आपको देखना है ताकि आप एग्जाम में जाएं तो आपको रीजनिंग में आपका एक भी क्वेश्चन नहीं फंसे, यानी सारे क्वेश्चन को आप सॉल्व करके आए। इसलिए आपको हर प्रैक्टिस सेट को देखना है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये सब आपका इक्वल है, तो यहाँ पे जब भरना है तो ये भी आपका इक्वल होगा। अब अगला पॉइंट के बारे में सोचना है, एरो के बारे में। तो अभी आपने देखा 90 डिग्री क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, इसमें आपको दिया हुआ है ये एरो आपका जो है, अब यहाँ से ये एरो आपका ऐसे घूम गया है तो 90 डिग्री आपको एंटी क्लॉकवाइज में गया है। फिर ये एरो आपका सीधा हो गया तो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज में गया है। फिर इहो एरो अगर 90 डिग्री आपका घूमेगा तो आपको इस तरह से बन जाएगा। 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज में अगर घूमेगा तो ये एरो आपका जो है ऐसे हो जाएगा, और इस तरह से आपको ऑप्शन नंबर किस में दिया है, 2 में। 90 डिग्री यानी एक एक स्टेप जो है आपको एंटी क्लॉकवाइज में घुमा है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, 2। अगला क्वेश्चन वैसा ही है। ये त्रिभुज आपका जो है, ये त्रिभुज आप देख रहे हैं कि त्रिभुज आपका ऐसे, फिर आपका 90 डिग्री जो है घूम गया। यही एरो अगर मान लीजिए यहाँ पे है तो ऐसे आपको हो गया तो 90 डिग्री घूम गया। फिर आपका ऐसे हो गया तो 90 डिग्री घूम गया। फिर आप 90 डिग्री अगर घुमाइएगा तो 90 डिग्री घुमाइएगा तो आपका ऐसे हो जाएगा। अब बिंदु तो सभी में दिया है, तो बिंदु हम इस त्रिभुज में भी देंगे, यानी जिस ऑप्शन में आपका ऐसा आकृति दिया होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है आपका 3 हो जाएगा। अगर वीडियो आप देखे हुए हैं, आपको पूरा क्लियर समझ में आ गया है, तो वीडियो पर आप कमेंट जरूर करिएगा और दोस्त में शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि जो भी एग्जाम देने वाले हैं उन्हें लाभ मिल सके। अगला देख रहे हैं बेमेल को पहचाने। बेमेल मतलब आपको क्लासिफिकेशन चैप्टर हो गया। 4 ऑप्शन अगर दिया गया है, 3 जो होगा किसी ना किसी प्रकार से एक समान होगा और एक आपका अलग होगा, और जो आपका अलग होगा वही आपका आंसर होगा। AFNW, इसमें आपको अलग कौन है, तो आप देख रहे हैं AF और N जो है आपका 3 वो आपको लकीर से बना है, 3 वो लाइन से, यानी 1 2 3 1 2 3 1 2 3, और W कितने लकीर से बना है, 4। देखिएगा 1 2 3 4, इसलिए आपको ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, 4। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें भी आपको जो है बेमेल को पहचानना है। 17 नंबर क्वेश्चन में आपको बेमेल को पहचानना है। इसमें आप देख रहे हैं फिगर हाथ से बनाया गया, इसलिए छोटा बड़ा हो गया होगा, लेकिन आपको समझना है बाकी तीनों आकृति, एक को छोड़ करके तीनों आकृति में 4 फिगर जो दिया गया है इक्वल है। अब बड़ा छोटा हो गया है तो बना है इसलिए हो गया है। चारों फिगर आपको इक्वल है, सेम है, लेकिन आप 1 नंबर में देखिए तो फिगर में अंतर आ गया, इसलिए ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा, क्योंकि बाकी तीनों ऑप्शन में आपका जो है चारों पार्ट जो है इक्वल है, और 1 नंबर में आपका चारों पार्ट अलग अलग है, अलग अलग है, 2 सेम है 2 सेम है, यानी अलग आ गया। इसलिए जो आपका अलग आएगा वही आपका आंसर होगा। अगला जो है फिर आपका सीरीज से प्रश्न आ गया, यानी अगला स्टेप में आपको पूछा है कि यहाँ पे आपका व्हाट जब दिया गया है तो वहाँ पे आपका क्या आंसर आएगा। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा तो कोई भी आप एक लेटर को लेकर के चलिएगा। एक जैसे +1 पर, फिर 2 पर इसमें, 3 पर इसमें, 4 पर इसमें, तो 5 नहीं ना है,
तो फिर आपको 1 पर वापस आएगा। तो अब 1 पर आएगा, 1 में दिया है, केवल 1 में दिया है, आंसर तो आपका एक ही नंबर हो जाएगा। लेकिन आप अंतिम तक देख लीजिए, n 2 पर, 3 पर, 4 पर, फिर 1 पर, तो फिर कितना पर, 2 पर, O 2 3 पर, 4 पर, 1 पर, 2 पर, तो फिर आपका O कितना पर आ जाएगा, 3 पर आना चाहिए। O आपका जो है ऑप्शन गलत लिखा गया है, O आपका जो है 3 पर आना चाहिए, 2 3 पर है, 4 पर है, 1 पर है, 2 पर है, तो फिर आपका जो है O 3 पर आना चाहिए। फिर आप देखेंगे V आपका 4 पर से 1 पर, 2 पर, 3 पर, तो यहाँ पे आपका V होना चाहिए, यानी प्लस NOV, यानी आंसर आपका जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आपको अगला सेट प्रैक्टिस जो है एक एक दिन अल्टरनेट करके मिलेगा, यानी सेट प्रैक्टिस को आप जरूर देखिए ताकि आप एग्जाम में जो है अच्छे स्कोर कर सके। और आप एक दिन में अगर चाहिएगा तो कुछ भी नहीं सीख सकते हैं, आप प्रतिदिन जो है धीरे धीरे सीख सकते हैं। आप एक ही दिन में अगर चाहिएगा कि सभी चीज़ जो है हम एक ही दिन में आ जाए तो आपको आने वाला नहीं है। इसलिए आप धीरे धीरे, बूंदे बूंदे घड़ा भरता है, इसलिए आप जो है धीरे धीरे सीखिए। प्रतिदिन आप कुछ ना कुछ नया चीज़ जरूर सीखिए। आप वीडियो को अंतिम तक जरूर देखिएगा। और आपको नेक्स्ट वीडियो जो है फिर आपको अगले दिन, कल आपका डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का मिसलेनियस प्रश्न लाएंगे। उसके बाद से आपको फिर अगले दिन जो है सेट प्रैक्टिस डालेंगे। अब आपको और जो है SSC MTS के लिए, CHSL के लिए भी सेट आपको मिलते रहेगा। इसलिए आप चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।